दोबारा स्वागत है आपका आपके ही आज का ताज़ा ज्ञान चैनल में। भारत और विश्व की जानकारियों के साथ आज हम 2 मई को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे और 2 मई 2020 को होने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स को जानेंगे। तो चलिए बिना इंतजार किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला इंसिडेंट जो मैं बताना चाहूँगा वो था 2 मई 1611 जब किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल निकाला था और ये प्रिंटर रॉबर्ट बार्कर के द्वारा प्रिंट करवाया गया था। इसे किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल भी कहते हैं, किंग्स जेम्स बाइबल भी कहते हैं या फिर ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1604 में हुई थी और ये खत्म 1611 में हुआ था। अब आपके जानने के लिए उपयोगी बात यह है कि ये जो बाइबल आज करंटली जो अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, इसमें काफ़ी बुक्स का सम्मिश्रण हुआ था। 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए थे, 14 बुक्स एपोक्राइफा से लिया गया था और 27 बुक्स जो थे वो न्यू टेस्टामेंट से लिए गए थे। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो है राइटिंग्स 24 बुक्स जो हिब्रू बाइबल से लिए हुए हैं और ये बेसिकली क्या है, इजराइलीज जिन राइटिंग्स को रेफर करते थे पहले उन राइटिंग से लिए गए हैं और इसे कहा जाता है पवित्र शब्द भगवान के। और न्यू टेस्टामेंट जो है वो बेसिकली क्या दर्शाता है कि जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो उनमें थी और उनके लाइफ के जो इंसिडेंसेस थे वो न्यू टेस्टामेंट में मेंशन थे। तो दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए कि 2 मई 1611 को किंग्स जेम्स जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने प्रिंट करवाया था न्यू बाइबल, जिसे कहते हैं न्यू वर्जन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश, जो कि किंग्स जेम्स वर्जन के नाम से भी जाना जाता है, किंग्स जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है या फिर ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 1945 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन ने फॉल ऑफ बर्लिन अनाउंस किया था। बैटल ऑफ बर्लिन के नाम से ये फेमस हुआ था। सोवियत यूनियन ने जर्मनी के अगेंस्ट एक ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया था जिसे कहते हैं बर्लिन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ऑपरेशन। आज के दिन जर्मनी डिक्लेयर हो गया था कि वो हार गया है, जो कि 1 मई को डिक्लेयर किया था जर्मनी के एक लोकल न्यूज़पेपर ने। और फॉल ऑफ बर्लिन के बारे में बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है जो सोवियत यूनियन ने बनाई थी उस टाइम पे कि जर्मनी किस तरह हारा था। बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का, जो कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा पार्ट है जर्मनी का आज की डेट में भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 1945 वर्ल्ड वॉर 2। इस दिन सरेंडर ऑफ जर्मन फोर्सेस ऑफ इटली ये डिक्लेयर हो गया था। हुआ ये था कि जर्मन फोर्सेस जो इटली में लड़ाई कर रही थी, उन्होंने अप्रैल 29 को लड़ाई वहां करना बंद कर दिया था, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। सरेंडर ऑफ कैसल्टा के नाम से एक डिक्लेरेशन किया गया था जिसमें एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था कि वो आगे फाइट नहीं करेंगे और वो अपनी हार मान लेते हैं। तो ये इंसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 1955 इस दिन टेनेसी विलियम्स नाम की लेखिका को पुलित्जर प्राइज अवार्ड हुआ था उनके ड्रामा के लिए जिसका नाम था कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये भी है कि पुलित्जर प्राइज होता क्या है। तो पुलित्जर प्राइज बेसिकली लेखकों को दिया जाता है जो कि इन्वॉल्व है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने के लिए, मैगजीन्स लिखने के लिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कॉम्पोजिशन एटसेट्रा। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नागरिक है और जो कि लेटर्स, ड्रामा, म्यूजिक इन चीज़ों को लिखने में इन्वॉल्व है, उसमें जो बेस्ट होता है उनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड किया जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 1986 चर्नोबिल डिजास्टर की वजह से सिटी ऑफ चर्नोबिल को कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दिया गया था, जो कि 6 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ था चर्नोबिल डिजास्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये है कि चर्नोबिल डिजास्टर था क्या। चर्नोबिल डिजास्टर न्यूक्लियर इंसिडेंट था
और इसकी सिवियरिटी जितने भी न्यूक्लियर इवेंट स्केल होते हैं, जैसे कि कोई ब्लास्ट हो गया, न्यूक्लियर लीक्स हो गए, उसमें से इसकी सिवियरिटी सबसे ज़्यादा थी। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप ये जान लें कि दो ऐसे इंसिडेंट थे। एक चर्नोबिल का डिजास्टर था, जो कि नंबर 4 रिएक्टर में चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। ये पहला इंसिडेंट था जो कि सैटरडे 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा ऐसा ही इंसिडेंट जिसकी सिवियरिटी सबसे ज्यादा थी, वो दूसरा इंसिडेंट हुआ था 2011 में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर, जापान में। अभी चर्नोबिल डिजास्टर था यूक्रेनियन एसएसआर सिटी ऑफ प्रिपियट के पास में है। आप ये फुल फॉर्म याद रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 1999 पनामेनियन जनरल इलेक्शंस में पहली बार कोई महिला वहां की प्रेसिडेंट बनी थी, जिनका नाम था मिरेया मॉस्कोसो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 2000, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बिल क्लिंटन। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री उस समय जीपीएस एक्सेस यूज करती थी। वर्ल्ड में कहीं पे भी इस एक्सेस नहीं था। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने उस दिन अनाउंस किया था कि अब वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह जाएगा, और वो दिन था जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल होनी शुरू हो गई थी। इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर अस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 2008 नरगिस नाम के साइक्लोन ने बर्मा को हिट किया था उस दिन, और उसकी वजह से 1,38,000 लोगों की जाने और लाखों करोड़ों लोग भी। बर्मा की हिस्ट्री में ये साइक्लोन की सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि इसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है उस देश का। 2008 से पहले ऐसा कोई डिजास्टर बर्मा में कभी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। 2 मई 2011 दुनिया अनजान नहीं है उसामा बिन लादेन के नाम से, जो कि सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड था। सितंबर 11 के इंसिडेंट में दोनों ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया था प्लेन ब्लास्ट से। एफबीआई का ये मोस्ट वांटेड इंसान था उस समय का। और आज के ही दिन 2 मई 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्सेस ने उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद पाकिस्तान में मार दिया था। चलिए आज के वर्ल्ड के कुछ इंसिडेंसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, उनके बारे में जानते हैं, किम जोंग उन। इनके बारे में कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी जो है, इसने बताया है कि ये रिज्यूम कर रहे हैं अपनी सर्विसेज कुछ ही दिनों में। किम जोंग अन कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रहे हैं, काफ़ी दिन 40 से 50 दिन हो गए हैं उनको आज, और उनकी तबीयत खराब चल रही है। वो जनरल एक्टिविटी और पब्लिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। माना ये भी जा रहा है कि शायद उनकी जान जा सकती है। हम ये भी जान लें कि किम जोंग अन है कौन। किम जोंग अन सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के, जिन्होंने अपनी सर्विसेज नॉर्थ कोरिया में 2011 से शुरू की थी। इससे पहले उनके पिता किम जोंग टू थे वहां के सुप्रीम लीडर, जिनकी सर्विसेज 1994 से 2011 तक थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया का एक ड्रग है, वो यूज हो रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी की तरह। चाइनीज स्टडी ने ये बताया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो कोविड मोर्टेलिटी मतलब कोविड-19 से मरने वाले जो लोग हैं उसको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी के रूप में यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो उसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो ये नाम आपके लिए याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ, विच इज अ मलेरिया ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस एफडीए ने अलाउ कर दिया है एंटीवायरल वैक्सीन है जिसका नाम है रेमडेसिविर। इसको अलाउ कर दिया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए। किन पेशेंट्स को? जिनकी हालत रियली बहुत खराब है। तो ये माना जा रहा है कि ये उन पेशेंट्स को क्योर करने में रियली हेल्पफुल है।
और उनको काफ़ी हद तक रिकवर कर देता है। तो अब ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, शायद आपको पूछा जाएगा। वैक्सीन जिसका नाम है रेमडेसिविर। ओके, नेक्स्ट वन। और अब भारत के कुछ हैपनिंग्स और मिस हैपनिंग्स के बारे में जान लें। तमिलनाडु में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है और ये बेसिकली लॉकडाउन जो वहाँ पे अप्लाइड है अभी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। सेक्शन 144 है क्या? सेक्शन 144 जनरली पब्लिक की जो गैदरिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए होता है और ये इसलिए भी लागू किया जाता है ताकि कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस न हो और कोई प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस न हो, इसीलिए सेक्शन 144 को लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रेफर करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स अब 5 लाख तक के लोन ले पाएंगे बैंक से। गवर्नमेंट उन लोगों के लिए स्टेप्स ले रही है जो बेनिफिशियरीज हैं उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, ताकि उनको इस टाइम पे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किया जा सके जब लॉकडाउन चल रहा है उस समय। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने एक अपना एप्लीकेशन को एडवांस किया है जो कि व्हाट्सएप बीटा के तौर पे अवेलेबल है, जिसमें 4 लोगों से ज़्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर पाएंगे। और जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का देहांत हो गया है आज कोविड-19 की वजह से। लास्ट मंथ ही उनको कोविड-19 पॉजिटिव होने की शिकायत आई थी और आज कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो ये थी जानकारी 2 मई के लिए हिस्ट्री से और आज से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका सहयोग बना रहे तो मैं प्रतिदिन इस तरह से वीडियोस बनाता रहूँगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आज का ताज़ा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।